बहुत महत्वपूर्ण है, तो लेकर आ रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हरियाणा बुढ़ापा पेंशन सभी प्रकार की पेंशन कब आएगी इस बारे में भी बताएंगे। तो इससे पहले चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ से देखिए, मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद हाउसिंग फॉर ऑफ विभाग के निदेशक ने विभागीय अधिकारियों संग बैठक ली है। तो बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए हरियाणा में 2 लाख गरीब लोगों के अपने घर का सपना जल्द होगा साकार। 8 जिलों में 6618 फ्लैट्स का आवंटन शीघ्र किया जाएगा। तो ये जो है प्लाट किन किन को दिए जाने वाले हैं और किन को नहीं मिलेंगे, तो वीडियो में पूरी जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, हमारे साथ बने रहे। तो हरियाणा में 2 लाख जो लोगों के अपने घर का सपना जल्द साकार होने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार योजना का खाका तैयार कर रही है। योजना के तहत जमीन से वंचित योग्य प्रार्थियों को गांव में 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। इस संबंध में हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के महानिदेशक ने जो गणेशन के विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी योजना का उद्देश्य बताया जा रहा है अपना घर का जो प्लाट, उन्हें आवास के लिए प्लाट प्रदान कराना है। योजना के माध्यम से ऐसे परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा ताकि वे अपना खुद का घर बना सके। योजना के धरातल पर क्रियान्वयन से लेकर गरीब के जीवन तक ये महत्वपूर्ण योजना लाभ देने वाली है। तो जमीन से जो वंचित हैं उनके जो योग्य हैं प्रार्थियों को गांव में 100 गज के वर्ग के प्लाट दिए जाएंगे। नायब सैनी का खाका तैयार कर रही है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है खाका तैयार कर रही है किन किन के पास प्लाट है। तो यह मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना है। जो अधिकारियों को निर्देश देते हुए बताया कि योजना मुख्यमंत्री फ्लैगशिप योजना है। इसी योजना के तहत सभी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा किया जाए ताकि आमजनों को इसका लाभ त्वरित मिल सके। और मुख्यमंत्री ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक ली है, जिसमें विकास एवं पंचायत मंत्री किशन लाल पंवार और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी उपस्थित रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। उन कॉलोनियों में शहर की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइटें, सौर ऊर्जा पार्क, ये सभी उनमें ग्रीन स्पेस जैसी सभी भौतिक सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। इतना ही नहीं, 100 गज के जो प्लाट हैं लाभार्थियों को मकान बनाने में किसी भी प्रकार की परेशानी न आए, इसके लिए सरकार ने प्रावधान किया है, जिसके तहत लाभार्थियों को घर बनाने के प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि ग्रामीण के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाए। तो मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी आवास योजना के तहत प्रदेश में 5 लाख लोगों ने प्लॉट के लिए आवेदन किया था। इन सभी योग्य लाभार्थियों को अलग अलग चरणों में 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। इसी कड़ी में जल्द 2 लाख लोगों को मुख्यमंत्री सौगातें दे सकते हैं। तो 14 शहरों में लगभग 170 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य को जल्द होगा शुभारंभ। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब एक्शन मोड में आ चुके हैं। तो अब हरियाणा में 2 लाख गरीब लोगों के अपने घर का सपना जल्द होगा साकार। 8 जिलों में 6866 फ्लैट्स का आवंटन शीघ्र ही किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी एक योजनाओं को लाभ देते हुए गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। एक और बड़ी घोषणा यहाँ पर देखिए, हरियाणा में गेहूं बुवाई पर प्रति एकड़ 3600 रुपये देगी हरियाणा सरकार। तो हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो हरियाणा में सरकार की गेहूं बुवाई किसानों को 3600 रुपये प्रति एकड़ अनुदान देगी। सरकार की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूं स्कीम के तहत यह फैसला लिया गया है। प्रदेश के 8 जिलों के किसानों का इसका सीधा फायदा मिलेगा। तो इन जिलों में 1041 एकड़ जमीन पर गेहूं बुवाई के बदले किसानों को 37.48 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए उन्हें 25 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के पत्र के मुताबिक यह अनुदान उन्नत तकनीक से अधिक उपज देने वाली किस्मों में गेहूं के समूह प्रदर्शन प्लांट पर यह अनुदान किसानों को मिलेगा। जिन जिलों का इसका फायदा होना है उनमें अंबाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी और रोहतक जिले शामिल है। तो जिलों के किसानों को 25 तक करना होगा आवेदन। तो हरियाणा में गेहूं बुआई पर प्रति एकड़ 3600 रुपये देगी हरियाणा सरकार। ये किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो एक और बड़ी अपडेट आती हुई, पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों को नहीं मिल रहा कैशलेस इलाज।
तो हरियाणा सरकार की ओर से एक घोषणा की गई थी, एक कर्मचारी और जो पेंशन भोगी हैं उनके आश्रितों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा लाभ पेंशन भोगी उनके आश्रितों को नहीं मिल रहा है। आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण के पास कैशलेस सुविधा का लाभ नहीं मिलने की शिकायत लगातार पहुंच रही है। आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण ने शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कोषागार वित्त विभाग के निदेशक को पत्र लिखे गए हैं। तो पेंशन भोगियों का डाटा HRML पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। प्राधिकरण की ओर से लिखे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा हरियाणा सरकार के कर्मियों, पेंशन भोगियों व उनके आश्रितों को 7 जून 2024 को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का फैसला लिया गया है। इनका डेटा अभी तक HRML पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकारों से घोषित कैशलेस इलाज की योजना को अभी तक धरातल पर लागू नहीं किया जा सका है। राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकार साल 2016 में कैशलेस इलाज की सुविधा का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशालय बावजूद राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कैशलेस इलाज की योजना को अंतिम रूप नहीं दे पा रहे हैं। तो पेंशन भोगी हैं जो सरकार ने घोषणा की थी, उनकी शिकायतें मिल रही है पेंशन भोगियों की कि उनके आश्रितों को नहीं मिल रहा कैशलेस इलाज, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा। एक और यहाँ से बड़ी घोषणा, छात्रवृत्ति कल्याण योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करें विद्यार्थी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2025 है। तो सरकारी सहायता प्राप्त हुए निजी स्कूलों के छात्र छात्रवृत्ति कल्याण योजना की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली सरकार के SC ST OBC कल्याण विभाग ने इन्हें ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिया है। शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वह छात्रों को इन छात्रवृत्ति का लाभ देने के लिए जागरूक करें। इन छात्रवृत्ति कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2025 तय की गई है। तो शिक्षा निदेशालय के अनुसार छात्रवृत्ति कल्याण योजनाओं के अंतर्गत सीधे ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करें। दिल्ली राज्य के निवासी SC ST OBC छात्रों के विभिन्न केंद्र प्रायोजित और राज्य वित्त पोषित छात्रवृत्ति कल्याण योजनाएं उपलब्ध करवाए जाए। पेंशन भोगी जो पेंशन ले रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी मिल रही है। अब पेंशन भोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक या ब्रांच में प्राप्त कर सकते हैं अपनी पेंशन। तो ये सिर्फ EPS पेंशन भुगतान के लिए नई पेमेंट का सिस्टम ट्रायल सफल, 78 लाख लोगों को इसका फायदा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पेंशन सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS पायलट के रण सफल होने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर और श्रीनगर करनाल क्षेत्रों के 49,000 से अधिक EPS जो पेंशन भोगी हैं, EPS पेंशन भोगी हैं सिर्फ अक्टूबर के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए की पेंशन वितरण के साथ पायलट रन 29-30 अक्टूबर को पूरा हुआ है। तो केंद्रीय मंत्री ने नए सिस्टम के माध्यम से पेंशन भोगियों को देश भर के जो पेंशन भोगी हैं उनको किसी भी बैंक के ब्रांच में पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह पेंशन भोगियों की लंबे समय से चल रही आ रही चुनौतियों का सामना करता है। तो एक निर्बाध और कुशल संवितरण तंत्र सुनिश्चित करना है। नई CPPS प्रणाली जनवरी 2025 तक EPFO की चल रही IT आधुनिकीकरण परियोजना सेंट्रलाइज IT एम्बेडेड सिस्टम के हिस्से से रूप में पूरी तरह शुरू हो जाएगी और इससे EPFO के 78 लाख से अधिक EPS पेंशन भोगियों को लाभ होने वाला है। तो इसमें सरकार ने है जो पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी, बड़ी राहत दी है। किसी भी बैंक या ब्रांच में प्राप्त कर सकते हैं। EPS वाले पेंशन धारक अपनी पेंशन कहीं भी ले सकते हैं। तो उन्हें पहले अपने जो है अपने घर ज़िले में जाना पड़ता था या अपने पर्सनल बैंक में, तो वहाँ से उन्हें पेंशन मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वे कहीं भी अब अपनी पेंशन ले सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी जो आप सभी के साथ चल रहा। आप सरकार के द्वारा इस योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो जो योजनाएं दी हैं सभी सरकार की है। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतनी अपडेट, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।